में एक गधा, जिसकी सिसकियां रात के सन्नाटे में भी सुनी जा सकती थीं। एक किसान जो अपनी ही हवस में इंसानियत भूल बैठा था, और एक मोड़ जिसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आईना है हर उस दिल का जो कभी पत्थर बन चुका था। अंत तक देखना, वरना तुम भी शायद वो सुनने से चूक जाओ जो एक गूंगा जानवर दुनिया को सिखा गया। ये है जालिम किसान और गधे का किस्सा। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें जब गांव के किनारे बसे उस खेत में उतर रही थीं, तो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई नूरानी चादर जमीन पर बिछ रही हो। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, और परिंदों की चहचहाहट ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया जो रात की तारीकी में गांव पर छाया हुआ था। ये गांव कोई आम गांव नहीं था। ये उन जगहों में से एक था जहां लोग कम मगर किस्से ज्यादा होते हैं, जहां हर घर की दीवारें भी कुछ न कुछ बयान करती थीं। इस गांव का नाम था नूरपुर, एक पुरसुकून मगर राजदार जगह। नूरपुर का एक किसान था, मियां अहमद बख्त। नाम सुनने में भला लगता था, शख्सियत भी पहली नजर में शरीफ लगती थी। लंबा कद, गोरा रंग, आंखों में तीखी चमक और चेहरे पर दाढ़ी। लेकिन यह सब सिर्फ एक नकाब था। हकीकत यह थी कि अहमद बख्त अंदर से बेहद सख्त दिल, लालची और बेपरवाह था। उसको सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था। उसका खेत गांव का सबसे बड़ा खेत था। वो अनाज भी उगाता था, सब्जियां भी, और कभी कभी फल भी। मगर सबसे ज्यादा जो चीज उसके लिए कीमती थी, वो था उसका पुराना गधा। अब आप सोचेंगे कि एक गधा कैसे किसी के लिए कीमती हो सकता है? तो सुनिए, यह गधा कोई आम गधा नहीं था। इसका नाम था शाहू। उम्र कोई 15 साल रही होगी, मगर वफादारी और मेहनत ऐसी कि जवान जानवर भी शर्मिंदा हो जाए। शाहू अहमद बख्त के साथ उस वक्त से था जब किसान सिर्फ एक छोटा मजदूर था। खेत छोटा था और पांव में चप्पल तक नहीं हुआ करती थी। शाहू उस वक्त भी उसके बोझ उठाता, उसे गांव गांव ले जाता और भूखा प्यासा अपने मालिक के साथ चलता। मगर वक्त की रफ्तार बदली। खेत बढ़ा, दौलत आई, मगर इंसानियत कम होती गई। अहमद बख्त अब शाहू को एक थके हुए जानवर की तरह देखता था। वो उसे सुबह से लेकर शाम तक बोझा उठवाता, ना वक्त पर चारा देता, ना पानी। अगर गलती से गधा ठोकर खा जाए या थक कर बैठ जाए तो अहमद उसे डंडे से मारता, और वो भी पूरे जोर से। गांव के लोग ये सब देखते थे, मगर किसान की दौलत और रसूख के सामने सबकी जबान बंद थी। सबके दिलों में हमदर्दी थी, मगर लब खामोश थे। गांव का एक बच्चा था जिसका नाम था हसन। उम्र कोई 10 से 11 साल। बड़ा मासूम मगर बहुत होशियार। हसन अक्सर खेत के पास खेलते हुए शाहू को देखता। वो उसके पास जाता, उसे अपने टिफिन से रोटी खिलाता, उसके कान सहलाता और कहता, शाहू चाचा, सब ठीक हो जाएगा। शाहू तो इंसानी जुबान नहीं समझ सकता था, मगर हसन की मुरव्वत को महसूस करता था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती जब हसन उसके पास आता। शाहू की आंखें गहराई लिए हुए थीं। ऐसा लगता था जैसे उनमें सदियों का दर्द समाया हुआ हो। एक दिन की बात है, मौसम कुछ अजीब था। बादल घिर आए थे और हवाएं तेज चल रही थीं। किसान अहमद बख्त को किसी ग्राहक के पास शहर सामान पहुंचाना था। उसने शाहू पर बोझ लादा, इस बार जरूरत से ज्यादा। गधे की कमर झुक गई, मगर वो कुछ ना बोला। हसन ने देखा तो दौड़ता हुआ आया। चचा, इतना बोझ क्यों दे रहे हो शाहू को? वो थक गया है। अहमद बख्त ने उसे घूर कर देखा। तू अपने काम से काम रख बच्चा, ये मेरा जानवर है, जैसे चाहूं वैसा काम लूं। हट यहां से। हसन डरकर पीछे हट गया, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। शाहू की पीठ पर डंडे पड़े और वो चल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। शाहू लड़खड़ाता रहा, मगर रुकता नहीं था। किसान उसे बार बार हाँकता, मगर उसकी चाल सुस्त होती जा रही थी। शाम तक जब वो लौटा तो शाहू की हालत बहुत खराब थी। उसका मुंह सूख चुका था, आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। हसन फिर आया और उसने शाहू को पानी पिलाने की कोशिश की, मगर किसान ने मना कर दिया। मर जाने दो इसको, अब कोई काम का नहीं रहा। यह जुमला सुनकर हसन की रूह कांप गई। वो दौड़ कर गया, अपने अब्बू से कहा, अब्बू, शाहू को बचा लीजिए, वो मर जाएगा। हसन के अब्बू एक नेक दिल मजदूर तबके से थे। उन्होंने कहा, बेटा, हम कोशिश तो करेंगे। मगर अहमद बख्त को कौन समझा सकता है। रात के अंधेरे में शाहू अकेला पड़ा था। उसकी आंखें आसमान की तरफ थीं, जैसे किसी से फरियाद कर रहा हो। शायद अल्लाह से, शायद उस रब से जो जालिमों के मुकाबिल मजलूम का सहारा बनता है। और उसी वक्त आसमान में बिजली चमकी, बादल गड़गड़ाए और बारिश शुरू हो गई। शाहू भीगता रहा, कांपता रहा, मगर कोई उसकी फरियाद सुनने नहीं आया। अगले दिन खेत में काम करते वक्त जैसे ही किसान की छड़ी गधे की पीठ पर पड़ी तो उस बेजुबान की चीख से जमीन कांप उठी।
खेत की खामोश फिजा में वो दर्दनाक आवाज किसी गुनाह की गवाही बनकर फैल गई। गधे की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके नासूर जख्म फिर से हरे हो चुके थे। वो कांपते हुए कदमों से खेत की जानिब लपका और चीखते हुए बोला, बस कर, बहुत हो गया। अल्लाह से नहीं डरता तू? ये जुल्म नहीं देख सकता अब मेरा जमीर? किसान गुस्से से पलटा और चिल्लाया, तू अपना काम कर, ये मेरा जानवर है, मेरी जमीन है और मैं जो चाहूं करूं। शाहू ने गधे के पास जाकर उसके सर को अपनी गोद में रखा। गधा दर्द से कांप रहा था, मगर जैसे उसकी आंखों में कुछ सुकून था, शायद इस बात का कि अब कोई तो है जो उसका दर्द महसूस करता है। गांव के कुछ लड़के जो खेत के किनारे खेल रहे थे, ये मंजर देखकर दौड़े दौड़े अपने घरों को चले गए। उन्होंने अपने वालिदैन को बताया कि शाहू चाचा ने गधे को बचाया और किसान बहुत बुरा सलूक कर रहा था। धीरे धीरे गांव में बात फैल गई। लोगों के दिलों में गधे की मासूमियत और शाहू की हिम्मत के लिए इज्जत पैदा होने लगी, मगर बहुत से लोग अभी भी खौफ के मारे खामोश थे। किसान का असर और दबदबा पुराना था। शाहू गधे को लेकर अपने छोटे से झोंपड़ी नुमा घर आया। उसकी बीवी रहमत भी, जो खुद एक शरीफ और अल्लाह से डरने वाली औरत थी, जब गधे की हालत देखी तो रो पड़ी। हाय अल्लाह, ये क्या किया इस जालिम ने? ये बेजुबान तो सिर्फ मेहनत करता है, फिर किस गुनाह की सजा दी जा रही है इसे? शाहू ने कहा, रहमत, अब ये हमारे हवाले है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो इस मासूम की सेवा से हमें जन्नत का रास्ता मिल जाएगा। गधे को उन्होंने चादर के नीचे रखा, उसके जख्म धोए, उस पर मरहम लगाया। गधा कुछ कुछ कराहता, मगर अब उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक नर्म चमक भी थी, जैसे वो शुक्रगुजार हो। दूसरी जानिब किसान हाशिम अपने घर में बेचैन बैठा था। खेत से लौटते वक्त उसने देखा कि कुछ औरतें उसे ताना मार रही थीं, कुछ बूढ़े उसे घूर रहे थे और कुछ लड़के उसे देखकर खुसर पुसर कर रहे थे। अब ये बूढ़ा शाहू मेरे खिलाफ लोगों को भड़काएगा, उसने मन ही मन सोचा। हाशिम को डर सताने लगा था कि कहीं उसकी जुल्म की असलियत लोगों के सामने ना आ जाए, मगर उसके दिल में तौबा की कोई लहर नहीं उठ रही थी, बल्कि उसका गुरूर उसे और उकसा रहा था। अगर कल तक वो गधा गांव में जिंदा रहा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उस रात शाहू बहुत थक चुका था। रहमत भी गधे के पास जागती रही। जैसे ही शाहू आंखें बंद करता, उसे एक रोशन ख्वाब दिखाई देता। एक खूबसूरत बाग है जिसमें वही गधा आराम से चल रहा है। उसके जिस्म से रोशनी निकल रही है। एक फरिश्ता आकर कहता है, जो जुल्म पर सब्र करता है उसका अज्र रब्बुल आलमीन खुद अदा करता है। शाहू ने जब आंख खोली तो उसकी आंखें नम थीं। उसने रहमत से कहा, मैंने कुछ देखा, ये गधा मामूली जानवर नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अगली सुबह शाहू ने कुछ बुजुर्गों और शरीफ लोगों को अपने घर बुलाया। उन सबको उसने खामोशी से वो गधा दिखाया। गधे की आंखों में सबने जो मासूमियत और झख्म देखे, उससे किसी की भी आंखें सूखी न रह सकीं। ये जानवर अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज हम खामोश रह गए तो कल हमारा नसीब भी हाशिम जैसा हो सकता है, शाहू ने कहा। गांव के एक नौजवान असलम, जो पहले डरा करता था, अब बोला, मैं गवाही दूंगा, मैंने खुद देखा उसे कैसे मारा। धीरे धीरे कई लोग सामने आने लगे। गांव में एक हलचल सी मच गई। इधर हाशिम को जैसे ही भनक लगी कि लोग उसके खिलाफ बोलने को तैयार हो रहे हैं, तो उसने रात के अंधेरे में एक और गुनाह का इरादा कर लिया। अगर वो गधा ही ना रहे तो कोई सबूत भी ना रहेगा। उसने रात के तीसरे पहर अपने नौकर बख्तू को साथ लिया और शाहू के घर की तरफ रवाना हुआ। रात की तारीकी में हाशिम और बख्तू शाहू के घर के पिछवाड़े पहुंचे, मगर अल्लाह की तदबीर देखिए, शाहू उस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी। कौन है, रुको! हाशिम घबरा गया, मगर बख्तू भाग खड़ा हुआ। शाहू ने जोर से आवाज दी और लाठी उठाई। गांव के कुछ नौजवान जो अब सतर्क थे, वो भी दौड़कर आए। उन्होंने हाशिम को पकड़ लिया। अब सच्चाई सबके सामने थी। इंसाफ की राह सुबह होते ही गांव की पंचायत बैठी। सबके सामने हाशिम को लाया गया। गवाह मौजूद थे। गधा भी जख्मी हालत में था। गांव के सरपंच ने कहा, हाशिम, तुझे ना सिर्फ जानवर पर जुल्म करने का, बल्कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए फिर एक और जुर्म का मुजरिम पाया गया है। हाशिम का सर झुक गया। पहली बार उसकी आंखों में शर्म दिखी। मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं। शाहू ने कहा, माफी अल्लाह देगा, मगर पहले तू इस गधे से माफी मांग जिससे तूने इंसानियत से ज्यादा बुरा सलूक किया। हाशिम कांपते हुए गधे के पास गया और उसके सामने 2 घुटनों पर बैठ गया। गधे की आंखों में अब भी वो चमक थी, मगर अब वो रोशनी बुझती हुई लग रही थी।
उसकी सांसें गहरी और अनियम थीं। उसकी पीठ पर जख्म अब स्याह पड़ चुके थे। हाशिम ने कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा और डबडबाई आंखों से कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया, बहुत जुल्म किया। मैं अब तुझे और दुख नहीं देना चाहता। गधे की आंखों से एक आंसू टपका। वो आंसू उसकी थकी हुई रूह की तरफ से जैसे अल्लाह के हुजूर एक दुआ बनकर उठा और फिर उसकी गर्दन धीरे से एक तरफ झुक गई। शाहू लपका, उसकी नब्ज देखी और फिर सर झुकाकर चुप हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पंचायत के माहौल में सन्नाटा छा गया। रहमत भी जो दूर खड़ी थी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। कुछ औरतों ने अपना दुपट्टा आंखों पर रख लिया। गांव के बच्चे जो कभी उस गधे की पीठ पर बैठकर स्कूल जाया करते थे, आज खामोशी से खड़े थे। किसी की भी आंखें सूखी ना थीं। शाहू ने बड़ी नरमी से गधे के जिस्म को चादर में लपेटा, फिर अपने हाथों से उसके लिए कब्र खोदनी शुरू की। गांव के नौजवान असलम, रहीम और बाकी लड़के आगे बढ़े। सबने मिलकर गधे के लिए एक छोटा सा टुकड़ा खेत के किनारे पर साफ किया। वहां एक सादा कब्र खोदी गई, मगर उस जगह की फिजा में एक अजीब सी पाकीज़गी थी। जब गधे को दफनाया जा रहा था तो शाहू ने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, ये जानवर हमसे बेहतर निकला। इसने सब्र किया, वफा की और तेरा नाम लिया। हम इंसान होकर भी जालिम बन बैठे। इसकी रूह को अपनी रहमत में जगह दे। हाशिम उस कब्र के किनारे सर झुकाए खड़ा था। अब वो किसान नहीं बल्कि एक शर्मिंदा इंसान था। उसका लिबास अब भी साफ था, मगर दिल की हालत गंदी हो चुकी थी। उसने गांव वालों से कहा, मैंने बहुत जुल्म किया। मुझे जो सजा मंजूर हो मैं उसे कबूल करता हूं। सरपंच ने तमाम गवाहों, बुजुर्गों और नौजवानों की मौजूदगी में कहा, हाशिम को अब इस गांव में अपने खेतों पर काम करने का कोई हक नहीं। वो 1 साल तक गांव के यतीम बच्चों की सेवा करेगा और हर जुमे को गधे की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ेगा। गांव में पहली बार किसी जानवर की मौत पर ऐसा फैसला हुआ था, मगर यह जानवर मामूली ना था। ये गांव की गफलत को जगाने वाला था। वो दिन जब गधे की मौत हुई, हाशिम की जिंदगी का मोड़ बन गया। उसने अपने तमाम खेत मजदूरों के हवाले किए और खुद गांव की मस्जिद में बैठकर तौबा की। लोगों ने देखा कि जो इंसान कभी अपने नौकरों को गालियां देता था, अब बच्चों के जूते साफ कर रहा है। वो अब हर सुबह खेत की सरहद पर खड़े होकर लोगों को सलाम करता, बच्चों को मुस्कुराकर देखता और हर गरीब को खाना खिलाने की कोशिश करता। वो कब्र अब गांव के बच्चों के लिए एक तालीम गाह बन गई थी। हर बच्चा उस कब्र के पास जाकर अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह हमें उस गधे जैसा सब्र दे और शाहू चाचा जैसा दिल। वहां एक छोटी सी पट्टी भी लगाई गई। यहां दफन है वो जानवर जिसने इंसानियत को आईना दिखाया। उस रात जब शाहू ने सोने की कोशिश की तो उसकी आंखों में गधे की चमकदार आंखें घूमती रहीं। वो जागता रहा, नमाज पढ़ता रहा और जैसे ही सुबह की अजान हुई, उसने उठकर पहली सफ में नमाज पढ़ी। नमाज के बाद शाहू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तेरा करम ना होता तो हम आज भी अंधे रहते। कुछ ही दिनों में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। वो जमीन जहां गधे को मारा गया था, जो पहले बंजर थी, जिस पर हल चलाना मुश्किल था, वहां से एक दिन पानी का चश्मा फूट पड़ा। शाहू ने जब उसे देखा तो आंखें भर आईं। लोगों ने देखा कि जहां वो जानवर अपनी आखिरी सांसें ले गया, वहीं अल्लाह ने जिंदगी का चश्मा बहा दिया। वो जमीन जिस पर जुल्म हुआ, अब बरकत की जमीन बन चुकी थी। सरपंच ने ऐलान किया कि उस जमीन पर अब कोई खेती नहीं होगी, बल्कि वहां एक छोटी सी यादगारी मस्जिद बनाई जाएगी। उसके बाद गांव की फिजा बदल गई। लोग अब जानवरों से नरमी से पेश आते। हर गली में यह बात कही जाती, जालिम हाशिम को एक गधे ने बदल दिया। असलम, जो अब एक होशियार नौजवान था, शाहू के साथ मिलकर गांव के बच्चों को इंसानियत और सब्र का पाठ पढ़ाता। रहमत बी ने एक छोटी सी किताब लिखी, एक गधे की कहानी, एक इंसान की तब्दीली। वो किताब गांव के हर घर में पढ़ी जाती। लोग उसे छूकर रोते, दुआएं करते। 1 साल बाद जब गांव में रमजान आया, शाहू ने आखिरी बार गधे की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ी और कहा, अब मैं जा रहा हूं, मगर तूने जो काम किया वो कयामत तक जिंदा रहेगा। उसी रात शाहू को एक ख्वाब आया, उसी बाग का ख्वाब जहां पहले गधा आराम करता था। इस बार वो खुद भी उस बाग में दाखिल हुआ। गधा दौड़ता हुआ आया, उसके पांव अब उजले थे, जिस्म से रोशनी निकल रही थी। एक फरिश्ता बोला, अल्लाह ने तुझे इनाम दिया क्योंकि तूने उसके मखलूका से मोहब्बत की।
सुबह होते ही शाहू अपने सजदे की हालत में अल्लाह को प्यारा हो चुका था। शाहू की मौत की खबर जब गांव भर में फैली तो जैसे पूरा गांव एक बार फिर गधे की मौत वाले दिन की तरह सन्न रह गया। शाहू का जनाजा जब निकला तो गधे की कब्र के पास पहले से ही सैकड़ों लोग जमा थे। उस जगह पर अब एक छोटा सा चबूतरा बन चुका था, जिसके एक कोने पर लकड़ी की पट्टी पर लिखा गया था, यहां वो दफन है जो बेजुबानों की आवाज बना। शाहू की मिट्टी उसी के पास दी गई जिससे उसने आखिरी सांसों तक मोहब्बत की। जब मिट्टी डाली जा रही थी तो हाशिम पास ही खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वो वही हाशिम नहीं था जिसने गड्ढे को बेरहमी से पीटा था। अब वो हाशिम था जो खुद को हर नमाज के बाद जालिम कहकर दुआ मांगता था। शाहू की मौत के बाद जब उसकी झोंपड़ी को खोला गया तो वहां उसके पुराने संदूक से एक छोटी सी डायरी निकली। उस डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, अगर मैं ना रहा तो मेरी वसीयत पढ़कर अमल करना। रहमत बी, जो अब भी आंखों में आंसू लिए बैठी थी, ने कांपते हुए हाथों से वो डायरी पंचायत में पेश की। सरपंच ने गांव के तमाम बुजुर्गों और नौजवानों की मौजूदगी में वो सफ़हात पढ़े। शाहू ने लिखा था, इस गांव को अब एक निशानी चाहिए, एक ऐसा मरकज जो हर आने वाली नस्ल को बताए कि जुल्म कितना खतरनाक है और सब्र कितना बड़ा इनाम। मैं चाहता हूं कि उस जमीन पर जहां गधे की कब्र है एक छोटी सी मदरसा मस्जिद बनाई जाए, जिसमें न सिर्फ नमाज हो बल्कि बच्चों को इंसानियत, सब्र और रहमत का सबक दिया जाए। और मेरी तरफ से उस मस्जिद का पहला खिदमतगार हाशिम होगा, ताकि वो अपनी रूह को पाक कर सके। ये सुनते ही हर आंख नम हो गई। हाशिम की हालत तो ऐसी थी जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। मैं लायक नहीं इस काम का। मैंने शाहू को तकलीफ दी, उस गधे को जख्मी किया और अब उसी की वसीयत में मेरा नाम। लेकिन सरपंच ने शाहू की बात को हुक्म की तरह लिया और कहा, जब शाहू जैसे नेक बंदे ने तुझ पर भरोसा किया तो अब तू उसे धोखा नहीं दे सकता। तौबा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तू अब उस मकाम का खिदमतगार बने। मस्जिद और मदरसा की तामीर शुरू हुई। शाहू की झोंपड़ी को समेटकर उसी जगह ले जाया गया जहां गधे की कब्र थी। हाशिम ने खुद अपने हाथों से ईंटें उठाई, मिट्टी ढोई और दीवारें बनाई। वो दिन भर काम करता और रात में शाहू और गधे की कब्र के पास बैठकर कुरान की तिलावत करता। अब हाशिम हर बच्चा, हर बूढ़ा और हर औरत की आंखों में एक नई इज्जत की जगह बनाता जा रहा था, मगर दिल में एक बोझ अब भी बाकी था। एक दिन मदरसे की तामीर मुकम्मल होने ही वाली थी कि गांव के पास के जंगल से एक अजीब खबर आई। कुछ लकड़हारे जो रोज लकड़ी लेने जाते थे, उन्होंने देखा कि जंगल में एक और गधा अकेला घूम रहा है। उसके जिस्म पर भी जख्म थे, मगर आंखों में वही चमक, वही मासूमियत जो शाहू वाले गधे में थी। जब यह खबर गांव में आई तो हाशिम के दिल में हलचल मच गई। वो खुद गया और देखा, वही सूरत, वही तकलीफ, मगर इस बार हाशिम डरा नहीं, वो रोया। ऐ अल्लाह, क्या तूने फिर से मुझे आजमाइश में डाला है? क्या यह दूसरा इम्तिहान है? उसने उस गधे को अपने कांधे पर उठाया और गांव ले आया। लोग हैरान थे, मगर हाशिम ने गांव के बीचों बीच ऐलान किया, मैं इस गधे को शाहू की वसीयत समझकर पालूंगा, इसकी खिदमत करूंगा, और अगर इसमें भी रब की कोई तदबीर है तो मैं उस राह पर चलने को तैयार हूं। नया गधा भी जैसे अल्लाह की भेजी हुई रहमत था। उसकी मौजूदगी में गांव में सुकून सा आ गया। बच्चे मदरसे आने लगे। हाशिम अब हर रोज बच्चों को गधे की कहानी सुनाता। ये सिर्फ जानवर नहीं होते, ये हमारी इंसानियत की कसौटी होते हैं। वो गधा अब गांव का प्यारा बन गया था। उसे शाहू का साथी कहा जाने लगा। एक बरसात ऐसी आई कि गांव की सूखी नहरें लबालब हो गईं। खेतों में पहली बार 3 गुना फसल हुई। लोग कहने लगे, ये सब उस गधे की कब्र की वजह से है और शाहू की दुआओं का असर है। अब गांव की पहचान ही बदल चुकी थी। दूर दराज से लोग आते, उस कब्र को सलाम करते और शाहू की वसीयत पढ़ते। वो रमजान की एक रात थी। हाशिम ने इफ्तार मस्जिद में बच्चों के साथ किया। फिर वो गधे को चारा डालकर कब्र के पास बैठा और लंबी तिलावत करने लगा। सुबह की अजान हुई, लोग मस्जिद पहुंचे, मगर हाशिम मौजूद न था। जब देखा तो वो उसी जगह पर सजदे में ही दम तोड़ चुका था, ठीक उसी तरह जैसे उसका उस्ताद शाहू रुखसत हुआ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गांव वालों ने उसे भी गधे और शाहू के पास दफन किया। अब वहां 3 कब्रें थीं। 1, एक गधे की, 2, एक वली सिफत बुजुर्ग की, 3 और एक तायब किसान की। इस तरह एक गधे के वाकया ने 3 जिंदगियों को जोड़ा।
एक शाहू की जो वफा की मिसाल था, एक हाशिम की जो गुनहगार से वली बना, और तीसरी उस नए गद्धे की जो इंसानियत के सफर की अगली कड़ी था। सबक अत कभी किसी पर जुल्म मत करो, क्योंकि अल्लाह मजलूम की आह जाया नहीं करता। 2 बेजुबान जानवर भी अल्लाह की मखलूकन है, उनके साथ इंसानियत से पेश आना फर्ज है। 3 सब्र का फल देर से मिलता है मगर सबसे मीठा होता है। 4 तौबा करने वाला वो नहीं जो गुनाह नहीं करता, बल्कि वो है जो गुनाह के बाद रोता है और लौट आता है। 5 नेकियां किताबों में नहीं किरदारों में होती हैं। या अल्लाह, तू हमें ऐसा इंसान बना दे जो तौबा करे तो दिल से करे, जो सब्र करे तो बिना शिकायत के करे, और जो दूसरों के साथ ऐसा पेश आए जैसे तू अपने बंदों के साथ पेश आता है। या रब, अगर हमने कभी किसी जानवर को तकलीफ दी हो, किसी मजबूर की चीख अनसुनी की हो, किसी गुनहगार को हकीर समझा हो, तो हमें माफ फरमा दे। हमें इंसान बना, सिर्फ नाम से नहीं बल्कि किरदार से। आमीन। बोकड़िया। वीडियो को लाइक पॉन करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर मान करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब मान करें और है बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखें और कुछ अच्छा सीखें। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।